हाँ, तो मैं कहा था, यूनिट सर्कल पे मान निकाल दिए थे। अब इसको एक पैटर्न में समझना है ना, पैटर्न में समझाता हूं अच्छे से। पैटर्न को समझना जरूरी है। ये मान हो गए कहां पर, अक्षों पर हमने यूनिट सर्कल से निकाल लिया। अब देखते हैं आगे। इसमें एक नोट लिखना है, नोट लिखिए। यदि x 2 पाई के पूर्णांक गुणज में बढ़ते या घटते हैं तो त्रिकोणमिति फलनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो मैंने लिखा है ये अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। यही काम है, चल रहा था, चला दो ना, चला दो, करेंगे। ये 2 पाई के लिए बोला गया है। क्यों? पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। इसका मतलब है कि आएगा तो यही ना, गुणज बढ़ता जाएगा लेकिन रहेगा यही। भाई तुमने कहा 4 पाई, तो कहां मिलेगा 4 पाई? यही 2 × 2 पाई, फिर गुणा क्या बन गया 5 × 2 पाई, 10 पाई पे चला गया। मान तो ज्यादा, मान वही रहेगा लेकिन डिग्री तो बढ़ गई ना, रेडियन तो बढ़ गया, लेकिन हम आप वही रहे हैं। तो 2 पाई के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि 2 पाई के पूर्णांक अगर कोई है उसमें गुणज बढ़े या घटे तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? साइन 0 का मान 0, फिर साइन 2 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0, साइन 6 पाई का मान 0, साइन 10 पाई का मान 0, साइन 90 पाई का मान 0। कहे 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन है, गुणज है, 2 पाई के साथ जा रहा है ये हमेशा सब। यहां भी है, बोले 0 में कहा है? अरे 0 × 2 पाई पूर्णांक बोले है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला, मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो डिनोट करता है इस 2 पाई कॉन्सेप्ट के लिए। तो लिख लेंगे साइन 2n पाई प्लस x, 2n पाई प्लस x है। तो कहे ऐसा हो जाता है, कहना दे यार, ना कर रहे आर्टिस्ट वैसे छूट गया है। साइन x और कॉस x के लिए भी यही है।
cos x। ठीक है, जहां n क्या है, n एलिमेंट ऑफ z, पूर्णांक को z से डिनोट करते ना। चलिए नोट करिए, सरल हो चाहे फरल होगा जैसे हो। चलो, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट बता दिया 2 पाई के लिए। ठीक है, इसी तरह से sin x पुनः sin x 0 है, समझना ठीक से। अगर sin x 0 है, यदि x बराबर 0, भाई अगर sin x 0 कब होगा, जब sin x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? यदि x बराबर 0 है तो प्लस माइनस पाई पे 0 होता है, प्लस माइनस 2 पाई इस पे भी 0 होता है, प्लस माइनस 3 पाई इस पे भी 0 होता है। अर्थात x पाई का पूर्णांक गुणज है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये लाइन, और ये चली जाएगी इनफिनाइट तरफ 3 बिंदु के साथ। भाई चाहे माइनस वाला ले चाहे प्लस वाला ले, 0 पे जाएगा, माइनस वाला प्लस 0 पे जाएगा, माइनस प्लस 0 पे जाएगा। ये उसी का कॉन्सेप्ट, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से cos x के लिए भी है, इसी तरह से cos x के लिए भी है। यदि x का मान π/2 हो तब 0 हो जाएगा, 90 में 0 होता है। इसमें दोनों चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का 0 चला जाता है। प्लस माइनस 1 3 π/2 5 π/2। इस तरह से मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये ऑड फंक्शन पे 0 होता है क्या, 1 पे हुआ, 3 पे हुआ, 5 पे हुआ, किस पे होगा, 7 पे, 6 पे नहीं, 7 पे, 7/2 पाई प्लस माइनस के साथ। तो ये समझ ले रहा है कि cos का जो फंक्शन होता है वो 0 कहां बनता है। मान लो लिखा है कि cos की वैल्यू 0 होगी, 4 ऑप्शन दिए हैं, 7π/2 लिखा हुआ है भाई, 4 ऑप्शन दिए हैं, बोल देंगे ये किसके लिए सत्य है भाई, लिखा हुआ है cos x बराबर 0 किसके लिए सत्य है, x बराबर 7π/2 के लिए। अब वो यहां ना देगा पाई, वो लास्ट के देगा, विषम संख्या में धरेगा, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 10π/2, 12π/2, 4 ऑप्शन हो गए, 7 वाला पहिला देना। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहां, ये याद नहीं आते हैं, जिसको बेसिक पता रहता है वही बस कर पाएगा। विषम संख्या कोई जाने नहीं पा रहा, किताब में सब लिखा है, किसी को पता नहीं कि कौन सी चीज कहां जाती है, उसको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो रहा है ना। अर्थात अब समुच्चय बनाना है, समुच्चय बन जाएगा सर, ये समुच्चय लिख गया, अब ये पूछ लेगा तुम्हारे पेपर में, पहले चैप्टर में इसी को डाल देगा, सीबीएसई है, ऐसा समुच्चय बन गया ना, ये समुच्चय में चला गया। अब रोस्टर में लिख देगा, तो ये रोस्टर में लिखा हुआ है, इसको पहले पोस्टर में लिख देना, रोस्टर में चला जाएगा, ये समुच्चय निर्माण विधि में चला जाएगा। भाषा लिखनी पड़ती ना, x कोलोन x, ऐसे नहीं लिखते हैं, बता देना पड़ेगा कि x पाई का पूर्ण गुणज है, और ये लिख देगा। ऐसे क्वेश्चन कटेंगे, ये चले इमेज में चले जाते हैं, यहाँ से इमेज में चले जाते हैं, ये
फिर कहते थे कठिन रहा, कठिन था रहा, कठिन नहीं गए थे। अर्थात cos x बराबर 0 जब x, देखना x क्या लिख रहा हूं, π/2 का विषम गुणज है। π/2 का विषम गुणज, क्लियर हो रहा है? क्योंकि विषम संख्याएं आ रही थी, विषम संख्या हम लोग इंजीनियरिंग में जाकर के M1 F2 F3 में और 4-4 5-5 स्टेज तक इसको सीखा। क्लियर है? बेटा हटा दूं? बंद हुआ? नहीं हुआ ना? चलिए, इस प्रकार साइन एक्स से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा इसको पढ़ करके, अब इसको हिंदी पढ़ के गणित में लिखना। क्या प्राप्त होता है कि पाई का गुणज है, पाई का ये हो गया पूर्णांक गुणज। अगला वाला पूछूंगा, दिमाग लगा लेने तो दिमाग पड़ेगी। जहां n कोई एक पूर्णांक, क्या ये समझ में आ रहा है कि जो तुमने लिख दिया वो सही है? ये जो मैंने सीरीज लिखी है इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। अब आप n का मान रखते रहिए, ये पूरी वैल्यू आती जाएगी। अब पूर्णांक है तो माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो। कोई बोले सर का रखते हैं, सब रखो भाई। पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तो प्लस माइनस और जीरो तो है। तो इसी प्रकार से इसका भी बनेगा फिर। तो क्या cos x से प्राप्त होता है कि, अब मैं यहां पर क्या लिखूं ये बता दो। अब को बताएगा, पहले ये भी हाथ खड़ा कर दो। एक चल ट्राई कर, बोल। n पाई अपॉन 2 रुक जा, विषम संख्या को क्या बोलते हैं ये लिखना पड़ेगा। तो आगे फिर बताएंगे ना। हाँ बात ना, हाँ बोल बोल, जहाँ हाँ बोल ना, तो विषम बोल ना दे। हाँ n विषम पूर्णांक, वाह, ये तो कभी सुने नाम। ऐसा थोड़ी होता है, बता रहे क्या ना यार। n क्या है, प्राकृत, z क्या है, पूर्णांक, सम संख्या क्या है 2n। जीरो रखे तो जीरो, एक रखे तो दो, दो रखे तो चार, तीन रखे तो 6, 4 रखे तो 8, 5 रखे 10। आ रही है सम संख्या। असम संख्या में एक जुड़ जाता है तो बन जाता है, यहां क्या आएगा 2n + 1, तब मल्टीप्लिकेशन पाई भाई कहेगी यहां पे हमारे गुणज विषम। तो विषम का फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए 2n + 1।
जहां, आप बता दीजिए जहां, जहां एन क्या है, कोई एक एन विषम संख्या है, जहां एन कोई एक विषम गुणज है ना, संख्या थोड़ी गुणज है ना, गलत लिख दिया क्या नहीं, यहाँ ये गलत लिख दिया ना, जहां कोई जहां एन कोई एक पूर्णांक है भाई, हाँ प्लस माइनस सब रहेगा। पूर्णांक का मतलब होता है ये 3 1 3 5 नहीं, प्लस माइनस अजीरो, ये है पूर्णांक। अब तुमने फॉर्मेट बना दिया n प्लस 1 का, तो अपने आप विषम आने लगेगा, ठीक है, तो विषम पूर्णांक में चले जाए, वो अलग बात है। मेरे को नंबर याद हो जाते हैं इसलिए, मेरे को नंबर याद हो जाते हैं। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा सा नजर डालते हैं पुरानी चीजों पे जो पढ़ के आए हैं, उन पर देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 के बाद सीधे जाएंगे 180 पे, 270 पे और 360 पे। बाकी बीच की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे कहाँ पे, चतुर्थांश में। अब पे जस्ट आज सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी आने वाली है, ऐसा आगे श्रीनगर है, वहां आएगी मजा असली। 5/6, 5/4, ये याद रखा एकदम, बिल्कुल दिमाग चिपका रहना चाहिए। 5/4, 5/3, 5/2, 3π/2 और 2π। ये तो 3 दिन जहां में पाई किया ना, सबको मिल जाएगा। हाँ, ये हो गया थीटा, क्लियर है। यहां हो गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कौन सा, साइन, कॉस और टैन, बस 3 याद रखने हैं, बाकी सब बनते हैं, बाकी सब बनते हैं। हाँ, साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0, बाकी मेरी टेबल में, मेरी नोट्स वाली में कुछ नहीं बचा, चाहे 315 का हो, चाहे 420 का हो, चाहे 210 का हो, चाहे 300, कुछ भी। साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, 180 पे 0, अबे देख के आए थे 0, ऐसे यहां पे चल देते हैं, फिर इनको बदलेंगे। cos थीटा 0 पे 1, वहां से उल्टा चलेगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, cos पाई पे -1, अच्छा तो ध्यान से -1, tan पे चलो, tan 0 पर 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट का कर्व बताएगा, इनफाइनाइट अभी करेंगे। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्लियर है, इनफाइनाइट। बस और मान इनके लिख लेते हैं, और मान इनके लिख लेते हैं, बड़ा टेबल, ये भी 0 होता है, -1 जाएगा, साइन पे 270 का मान -1, साइन 270 का मान -1, 0, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, 0 है, 0, 1 और 0। इस तरह से हमें लगभग कितना याद रखना है, पूरा याद रखना है, ये वाला 90 तक के। बाकी चतुर्थांश से चाहे जाएगा, साइन 1080 का मान निकालना है, tan 1560 का मान निकालना, सब निकाल आएगा, है ना। लेकिन अगर ये नहीं बनते हैं तो खेल खत्म हो जाता है, खेल खत्म। इसमें भी अगर किसी के दिमाग हो तो सिर्फ यही 2 याद रखना,
सिर्फ यही बस याद रखना। और जिसको और ज्यादा दिमाग हो, देखिए कूड़े में बुद्धि हो, वो सिर्फ यही बस याद रखना। बोले कहे जिसको इसको हिंदी याद रखना है। भाई tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा। अब जिसको sin का याद रहेगा वो तो cos का भी याद रखे रहेगा। और दोनों को बटे मान दिए तो tan चला जाएगा। खेल खत्म। क्लियर है? चलिए इसको बना लीजिए। अगर बनाना है था, नहीं बनाना है तो ऑल्टरनेटिव को बना दे कि टेबल लाइन चाहिए, तो मैं और आगे निकल लूं। बनाना है क्या? याद है ना सब? सब याद है, पढ़े रही है ना? बता सेक 90 का मान याद है तो बता। सेक 90 का cosec 45 का मान बता दे। cosec 45 का √2 हाँ, लेकिन साइन तो उल्टा जाएगी, साइन तो उल्टा √2 हो जाएगा। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सेक 60 का मान ये वाले ट्रिक है, बस हो गया। सेक 90। अरे ना बता रहे क्या करने हैं? 0 1 2 3 4 बटे में करना है सही कि 4 और लगा देना रूट, निकल आएगा साइन, बस खत्म। मैं तो इसी तरह याद रखता हूँ, साइन तक का याद नहीं रखता। हम तो सीधे नंबर ही हमको याद रहते हैं, हमें क्या ही करना है। हमें तो और फास्ट चाहिए ना। 45 दिखा, अरे मान 1 बटे 2, 60 दिखा √3 बटे 2, अरे यहाँ आ गया इसका भी √3 बटे 2 साइन पर। अपने को सब पूरी टेबल दिखती रहती है ना, तो क्या ही करना है। चलो साइन कन्वेंशन है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने यूनिट सर्कल बनाया है जिसमें x, x डैश, y और y डैश। क्लियर है? सेंटर ऑफ वो ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0 0 सब उसी तरह रहेगा, बाकी चीज सब वही है सेम। P ए भी निर्देशांक है, P यहां पर भी मैंने दे दिया Q, Q की वजह से पता नहीं। Q के निर्देशांक बता दीजिए। जितना थीटा यहां है उतना ही थीटा यहां है, बस मैं इतना कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा। x है और x है, कहे है क्योंकि मैंने इसको बताया है कि ये यहां से दूरी जो होती है x है? हाँ 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 बोल। a minus b is the right answer. a minus b is the right answer. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पे a नाम दे दूं, यहां b, c और d, तो AOP जो है क्या पॉजिटिव थीटा होगा? x पॉजिटिव एंगल, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि AOQ नेगेटिव एंगल होगा, -x होगा क्या? बिल्कुल होगा -x। हाँ, नीचे वाला क्या होता है? नाम सुनो ना, AOQ। इसी तरह नेगेटिव एंगल लिखेंगे, वृत्त पर एक बिंदु P, वृत्त पर एक बिंदु P और P के साथ निर्देशांक लिख दिया AB, केंद्र O 0 0, केंद्र O 0 0 मूल बिंदु है, मूल बिंदु। ठीक है? और मैंने बोला है कि कोण AOP पॉजिटिव होगा और कोण AOQ नेगेटिव होगा। क्लियर है? क्योंकि निशान मैंने बता ही दिया, a माइनस बी होगा। चलो, तो आप मुझे बता दीजिए कि cos x cos माइनस x कितना होगा? cos माइनस x कितना होगा?
कॉस माइनस एक्स कितना होगा? बी पूरा कह रहा बी। तो साइन माइनस एक्स कितना होगा? साइन माइनस एक्स कितना होगा? एम पॉइंट। साइन माइनस एक्स कितना होगा? बता। अरे भाई निगेटिव एंगल में पूछ रहा हूं ना साइन का, बताओ ना। ये कितना है? माइनस हैं? माइनस क्यू एम माइनस क्यूएम है, हाँ क्यूएम। माइनस मैं साइन एक्स साइन माइनस एक्स पूछ रहा हूं कितना होगा? लंब बटे कर्ण यूनिट सर्किल पे चल रहा है। ये कितना है? ये कितना है? ए। हाँ अगर ये ए है और ये बी है, थीटा अगर माइनस से चलेगा और साइन के साथ, तुमने बोला कि कॉस माइनस एक्स बी होता है, कैसे होता है अभी? यहां ए होगा आधार बटे कट, और यहां है भाई बी तो नेगेटिव है ना, बी तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, यही पॉजिटिव में देखो वाला साइन कितना होगा? साइन एक्स cos एक्स, साइन एक्स बी होगा साइन एक्स बी होगा। और कॉस एक्स ए होगा। ये नहीं लगा, cos एक्स ए होगा। तो क्या मैं इसके बराबर cos एक्स कर दूं, और क्या मैं इसके बराबर माइनस साइन एक्स कर दूं? तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये कैसे होता है? ये सामने यूनिट सर्कल प्रूव करता है। क्लियर है क्या? ये चीज मैं सिखाऊंगा कहाँ? चतुर्थ क्लास में। अब बस जस्ट अगला पन्ना अपना के सामने है। बस हो गया, ये खत्म हो ये खत्म हुआ। गया। हाँ ठीक। हाँ, तो मुझे लिमिट बता दीजिए, लिमिट बता दीजिए, ए की लिमिट और बी की लिमिट बता दीजिए। ए की लिमिट और बी की लिमिट बता दीजिए कि मैक्सिमम ए कहां तक जाएगा और बी कहां तक जाएगा। अरे बी की लिमिट है, सो नहीं रहा है, बता। माइनस एक से प्लस एक के बीच माइनस एक से प्लस एक के बीच में, बस यहां कहता है लिख दूं। और जीरो के साथ में। तो इसको इस तरह लिखना है, ए ग्रेटर देन लेस देन, ए ग्रेटर देन इक्वल देन, और लेस देन इक्वल देन 1। क्लियर? बी ग्रेटर देन इक्वल देन -1, लेस देन इक्वल देन +1। दिस इज द लिमिट ऑफ ए एंड बी यूनिट सर्कल। x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, अब cos को क्या कहा गया था? a, है ना? यहां लिख देंगे cos x greater than equal than -1 less than equal than +1, और इसी तरह हो जाएगा -1 greater than equal than sin x less than equal than। दो कॉन्सेप्ट आप लोग हमें याद रखेंगे, इससे कभी वैल्यू आगे जा ही नहीं सकती। खत्म। अब यहां से जो पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज सुनते रहना, नहीं तो माइनस और प्लस में ऋणात्मक थीटा, धनात्मक थीटा। वो तो ठीक है, अगर क्वाड्रेंट का एक पहले का भी था, ये जो
कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं, क्वाड्रेंट वाला बस सीधे क्वाड्रेंट चलेगा, कुछ है ही नहीं ना, मैंने लिखा नहीं तो मतलब नहीं हो सका था। लिख दो, थोड़ा लोड कर लूं और ताकि बोर्ड माई चमकत रहा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली ना। यहाँ की कहानी लगभग 10 से 15 मिनट चलेगी और 10 से 15 मिनट में आप लोग जहे का मान निकालना है, सब का मान निकाल लेंगे, है ना। लेकिन सुनना बहुत अच्छे से, नहीं तो ना होगा ना। मैं लिख देता हूँ हिंदी से, चतुर्थांश, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं क्वाड्रेंट। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहली बार है इसलिए, बहुत सालों में मौका मिला है। सर 0 0 है ना। तो यहां से आपने देखा x, x डैश, y और y डैश, ठीक है। तो हमारी दो डायरेक्शन है, एक है क्लॉकवाइज, तो एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। तो इस वाले के लिए थीटा पॉजिटिव हो जाता है और इस वाले रोटेशन के लिए थीटा नेगेटिव हो जाता है। पता क्या है मैंने, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूं। बस एक बार याद दिला दिया है कि आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, सही है, तुमने याद दिला दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पास अगर हमारी प्रारंभिक रेखा है और अंतिम रेखा भी यही है तो 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं हम, तो अपर साइड चलेंगे, ठीक है, 0 डिग्री पर यही है। लेकिन इसका रोटेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसी पॉइंट पर, इसी अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम लोग 2 पाई बोल देते हैं। 2 पाई। और यहां से यहां तक जो भी वैल्यू चलेगी ये 90 डिग्री पे चलेगी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में ये चतुर्थांश काम करने वाला है, जिसको मैंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। अगर हिंदी में किसी ने लिखने वाला है तो कोई है प्रथम चतुर्थांश, यह ना मुझे दिखा है, पूरा लिखने चतुर्थांश। नहीं तो कॉपी किताब बंद करो, चलो जाओ छुट्टी। वीडियो देख के क्या करोगे, है देखना पड़ता है ना। प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पास जो मैं अगर रेडियन में मान रखूं तो π/2 पे चल रहा है, यही है। तो याद रखे रहना है, अगर यहां पर कोई भी थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा है। अगर यहाँ कोई भी एंगल बना हुआ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि 90 से कम है? तो 90 माइनस थीटा, ये 2 नहीं है कि 90 से थीटा, 2 नहीं है, माइनस है। 2 के लिए मैंने वहां बता दिया है कि इस चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 की बात होगी, और 0 से 90 की बात होगी तो इस बिंदु पर मैंने यूनिट सर्कल में बताया था कि P बिंदु में A और B दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो चाहे साइन का मान निकालो, tan का मान निकालो, कॉट का मानो, सेक का, कॉस का, tan किसी का भी निकालो, लंब, आधार और कर्ण तीनों धनात्मक रहेंगे तो सारी वैल्यू जितनी भी आएगी त्रिकोणमिति अनुपात ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा
सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। फिर बाद में लफड़ा होगा, धीरे धीरे बेस बन जाएगा और फिर समझ ना पाएंगे। तो 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश सारे पॉजिटिव। क्या मैं इसको n इंटू 360 प्लस थीटा लिख दूं? अगर 360 में कुछ जुड़ेगा तो क्या वो पहले चतुर्थांश में चला जाएगा? क्लियर है? तो इसी तरह तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर n इंटू 360 में कुछ घट जाएगा तो क्या वो चौथे में चला जाएगा? सही बात है, चौथे में चला जाएगा। कैसे? बोले इसके एग्जांपल बता दो। क्या पता कोई एंगल एक राउंड मार करके दूसरा वाला यहीं रुक गया हो, पूरा राउंड न गया हो दूसरा वाला, तो चौथे में रुका रहेगा, चौथे में रुका रहेगा। तो ये इसके कॉन्सेप्ट पे जाएगा। क्लियर है? तो सेकेंड से जाने से पहले फर्स्ट क्लियर कर लो कि साइन, कॉस्टेन, कॉसेक, सेक और कॉट चारों 6 जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पर देखिए, जब इस चतुर्थांश में आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश, जब दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तो क्या क्या हो जाता है पहले आप ये देख लीजिए। यहां क्या 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा? सही बात है, क्योंकि 90 में कुछ जुड़ा तो दूसरे में चला जाएगा, जीरो छोड़ करके। ये तो वैसे ही है, 90 में कुछ जुड़ा तो सीधे दूसरे में जाएगा। और लग नहीं रहा कि 180 में कुछ घटा तो भी दूसरे में जाएगा। तो जैसे ही थीटा मिले 180 माइनस थीटा तो समझ जाना दूसरे पे है, और दूसरे पे है तो फिर कौन कौन पॉजिटिव? साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन का विपरीत है जो कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव। जितने बचे नेगेटिव, जितने बचे नेगेटिव। ठीक, फिर आपको लग रहा है कि 180 प्लस थीटा, 180 थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ जुड़ जाएगा, अगर तो तीसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे चला गया और यहां बनता है 270, तो आपको लग रहा है कि यहां पर 270 में कुछ घटेगा तो वो भी तीसरे में जाएगा। अगर यहां 270 बनता है, 270 में कुछ घटेगा तो वो तीसरे पे जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। और तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है? tan पॉजिटिव होता है, और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होता है। बाकी सब नेगेटिव होते हैं तीसरे में, बाकी लेफ्ट 4 आर इज नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश, ये सबसे इंपॉर्टेंट चतुर्थांश, यहां से बनता है कॉस का। अभी मैंने जो एक सिखाया है यही आता है, यही आता है। और अभी मैंने यूनिट सर्कल में बना करके बताया भी था जब माइनस थीटा नीचे लिया था। फोर्थ चतुर्थांश जो कहता है वो ये कहता है कि सर अगर 270 में कुछ जुड़ गया तो चौथे में चला जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट 360 यहीं पे है, फर्स्ट में रेवोल्यूशन का वो फर्स्ट पे ही रहता है, पॉजिटिव हो जाता है 2 पाई। तो क्या आपको लग रहा है कि यहां पास मुझे ये भी लिखना चाहिए कि 360 में अगर कुछ घट गया
तो वो चौथे में चला जाएगा 420 सॉरी 315 235 नहीं 310 315 जहां भी जाएगा तो 360 में कुछ घटा तो 34 में चला जाएगा, 270 में कुछ जुड़ा तो भी 34 में चला जाएगा। तो आप समझ में आ रहा है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये उल्टा सीधा हो, अभी ध्यान अगर अच्छे सुनते चलो, फिर बाद में ना मुझे पता है कि चिल्ला चोट होने वाली है। तो क्या मैं इसको ये बोल दूं कि दूसरा जो तूफान जो होता है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है, तो 2 करना पड़ेगा मुझे। तीसरा चतुर्थांश 180 डिग्री से 270 के बीच में होता है, और चौथा चतुर्थांश जो है वो 270 डिग्री से 360 के बीच में होता है, तो 2 लिखना पड़ेगा मुझे। बता दीजिए इसमें है कॉस भाई, कॉस पॉजिटिव रहते हैं और कॉस के उल्टा सेक भी पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव रहते हैं। भर गया ना, बोला था भर गया ना बोर्ड। तो एक ट्रिक याद रखे रहिए आप, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो कि कौन किसमें पॉजिटिव होता है। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल तो पहला, सर्विस एस फॉर सर्विस, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, ट्रांसपोर्ट टी से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब टैन और टैन का उल्टा कॉट, जहे जहे में टी हुआ था ना तीसरे पे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट आया, दूसरे नंबर पे सर्विस आई है और पहले नंबर पे सब है। तो होता क्या है कि पहले परिवार इकट्ठा रहता है और जैसे शादी होने लगा थी सब टूटे लगा थे, मतलब मैं अकेले खा कर तबाह कर दे। हाँ, अब सी ट्रांसपोर्ट कंपनी, सी फॉर कंपनी और सी से कॉस, एक शब्द है जो सी से शुरू होता है, एक शब्द जो टी से शुरू होता है, एक शब्द जो एस से शुरू होता है, और एक है जो सब शुरू सारे पहुंचे। तो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रिक है ये ट्रिक है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये ट्रिक है। तो इसको उसी तरह उठा देना, ये ऑल तो लिखा ही हुआ है, मैं सर्विस को यहां डाल देता हूं, ट्रांसपोर्ट को यहां डाल देता हूं और कंपनी को यहां डाल देता हूं। होता क्या है कि पहले हमें सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ता है, जब इकट्ठा हो जाती है तो फिर सर्विस देना पड़ता है, सर्विस देने के बाद ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? कंपनी में होगा। तो ऐसे याद रखे रहो उनके लेटर से, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, क्योंकि पहले नंबर पे है ऑल इसलिए सारे, और पहले चतुर्थांश पे टी सर्विस एस फॉर साइन, असाइन मतलब असाइन का उल्टा कॉसेक, दोनों पॉजिटिव, और दूसरे नंबर पे सर्विस है तो दूसरे नंबर पे पॉजिटिव रहेंगे। ट्रांसपोर्ट तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट है, टैन टैन और टैन का उल्टा कॉट, दोनों और तीसरे नंबर पे लिखे इसलिए तीसरा चतुर्थांश। और कंपनी सी सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, दोनों पॉजिटिव, और चौथे नंबर पे लिखा है तो चौथा का चतुर्थांश। इसमें एक तो और आता है, इसको बोलते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। ये अकेला है यहाँ जो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला एंगल हमेशा पॉजिटिव कर लेता है। यूनिट सर्कल पे मैंने सिखा के आया हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बनेगा अगर ये बन रहा है तो एक नोट लिखनी है,
100 की नोट होनी चाहिए पूरी। नब्बे और 270 में, 90 और 270 डिग्री में थीटा आपस में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। कौन किस में चला जाता है तो आप देख लीजिए, साइन थीटा आपस में कॉस से चेंज हो जाता है, टेन थीटा आपस में कॉट से हो जाता है, और सेक थीटा आपस में कॉसेक से हो जाता है। कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, कॉस है तो सेक हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलत हो जाती है चीजें, तो इसे आप 100 के नोट में लिखेंगे बोल्ड करके। लगभग ये क्वाड्रेंट तो मैंने एंड कर लिया है और 17 मिनट के आसपास ही गया है। यहाँ पे n प्राकृत संख्या है ना, कहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n प्राकृत संख्या, बाकी n तो समझ में आना चाहिए, नेचुरल नंबर, n फॉर द नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होगा, n नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा।